नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। रुख करेंगे देश और विदेश की 50 बड़ी खबरों का। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। एकता नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में सलामी ली और लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। केवड़िया में भव्य परेड में संस्कृति की झलक देखने को मिली। परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की टुकड़ियों के साथ साथ कई राज्यों के पुलिस बल शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल एकता के सूत्रधार थे और सरदार पटेल ने भविष्य का आकार किया। पीएम मोदी ने कहा कि विदेशी घुसपैठिए देश की डेमोग्राफी खराब कर रहे हैं, लेकिन हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करेंगे। पीएम मोदी बोले, ये सरदार पटेल का भारत है और अपनी सुरक्षा सम्मान से समझौता नहीं करता। जो आंख उठाकर देखता है उसे जवाब देता है। पीएम मोदी ने साधा निशाना कहा कि कांग्रेस ने समाज को बांटने का काम किया, हमने देश की एकता सबसे आगे रखी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की गलती की वजह से कश्मीर दशकों तक आग में जलता रहा और खराब नीतियों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी की रन को हरी झंडी दिखाई और बड़ी संख्या में युवा इसमें शामिल हुए। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद भारत के मानचित्र से निर्माण में सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय एकता दिवस पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से लगातार भारत माता के सपूतों को सम्मान देने के लिए अभियान शुरू किया और भारत के युवाओं के मन में नई राष्ट्रीय भक्ति की भावना का संचार करना इसका उद्देश्य है। फतेहाबाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाई है और कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों पर पुष्प वर्षा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरदार पटेल जी ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को राष्ट्र को समर्पित किया और उनका पूरा जीवन हम सबको राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी आंदोलनों की रीढ़ थे और उन्होंने उनकी सफलता सुनिश्चित की। उनके सभी कदम आज भी प्रासंगिक हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सरदार पटेल को नमन किया। कहा कि सरदार साहब एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमेशा भारत की एकता और अखंडता के लिए काम किया, शायद इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। पणजी में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई और इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस पर अभिनेता चिरंजीवी ने कहा कि सरदार पटेल कहा करते थे, विविधता में एकता है और हर युवा को सरदार पटेल के इस कथन से प्रेरणा लेनी चाहिए। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में सुखना झील पर पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा, भारत की आजादी के बाद सरदार पटेल ने रियासतों को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज शक्ति स्थल पर कांग्रेस नेताओं ने इंदिरा गांधी को नमन किया। खड़गे बोले कि इंदिरा गांधी ने भारत की एकता और प्रगति के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।
बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने जारी किया घोषणा पत्र। जेपी नड्डा, सीएम नीतीश और सम्राट चौधरी समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। जेपी नड्डा, सीएम नीतीश ने जारी किया संकल्प पत्र। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार का वादा। सम्राट चौधरी ने कहा कि गरीबों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, गरीबों को 50 लाख पक्के नए मकान देंगे और 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। गरीबों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, ओबीसी वर्ग के कारोबारियों को मदद देंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से मदद। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए का घोषणा पत्र यानी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विश्वास। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने आरजेडी पर हमला बोला। कहा, पूरा देश जानता है कि जो आज अदालतों में लूट और जालसाजी के लिए हाजिर होते हैं, उन्होंने बिहार को बिगाड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश बिहार को विकास की राह पर आगे लाए हैं। तेजस्वी यादव आज मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय और समस्तीपुर में करेंगे धुआंधार 9 रैलियां। बहन रोहिणी आचार्य सारण में करेंगे रोड शो। बिहार चुनाव में सीएम योगी भरेंगे ओंकार। सीएम योगी की आज बिहार में 3 रैलियां, सिवान, लालगंज और अगियाओं में जनसभा। आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव ने कहा कि छपरा की जो भी समस्याएं हैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। हमारी कोशिश है कि शिक्षा का उच्च स्तर हो और अस्पताल की व्यवस्थाएं दूसरे शहरों से बेहतर हो। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बिहार चुनाव पर कहा कि हमें उम्मीद है कि बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव में व्यापक धांधलीबाजी करने का काम कर रहा है। महिला विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। भारत के लिए जेमिमा रॉड्रिगेज ने नाबाद शतकीय पारी खेली है और टीम को खिताबी मैच में प्रवेश करवाया। टीम इंडिया के महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने पर क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि यह एक बड़ा मैच था। ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छा खेलती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराना एक बड़ी उपलब्धि। क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने प्रशंसक सुधीर कुमार चौधरी ने भारत की जीत पर जश्न मनाया और ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में प्रवेश करने पर शंख बजाकर तिरंगा लहराया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने रात भर में 650 से ज्यादा ड्रोन और 50 मिसाइलें दागी हैं, जिससे काफी नुकसान हुआ। यूक्रेन पर रूस ने 650 से ज्यादा ड्रोन और 50 मिसाइलें दागी, जिससे काफी नुकसान हुआ। रूस ने ड्रोन और 50 से ज्यादा अलग अलग मिसाइलों को दागा है और हमले में करीब 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य लोग घायल हुए। पाकिस्तान पर टीटीपी और बीएलए का डबल अटैक। टीटीपी और बीएलए के निशाने पर पाकिस्तानी सेना। अलग अलग हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी और बीएलए ने कई धमाके किए हैं। पाकिस्तानी सेना के काफिलों पर बनाया जा रहा निशाना। तालिबान ने पाकिस्तान को फिर से एक बार हड़काया। पाकिस्तान की गीदड़ भपकियों पर तालिबान का करारा जवाब। हक्कानी ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई और हक्कानी ने पाकिस्तान को कीमत चुकाने की धमकी दी। अफगानिस्तान ने साम्राज्यों के आगे घुटने नहीं टेके, कहा। इस्लामाबाद काबुल के बीच सुलह की कोशिश। इस्तांबुल में हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता। दोनों देशों ने युद्ध विराम बनाए रखने पर सहमति जताई। 6 नवंबर को फिर होगी उच्च स्तरीय बैठक। बातचीत में कतर और तुर्की ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। अफगानिस्तान से जंग के बीच पाकिस्तान में महंगाई के मार। जंग के बीच अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का कारोबार बंद। कराची में अचानक आसमान छू लेने लगे हैं सब्जियों के दाम। नस्ल भेद का शिकार हुए दिलजीत दोसांझ। सिंगर बोले ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो लोगों ने कहा कि नया ड्राइवर आ गया। किसी ने कहा सफाई वाला। फिल्म महाकाली से भूमि शेट्टी का पहला लुक सामने आया। लाल सुनहरे परिधान और पारंपरिक गहनों में उग्र अवतार में नजर आई एक्ट्रेस। फैन ने शाहरुख से मन्नत में मांगा कमरा। एसआरके बोले मेरे पास भी रूम नहीं है, आजकल भाड़े पर रह रहा हूं। पेपराजी पर भड़की आमिर खान की गर्लफ्रेंड। पीछा किए जाने पर नाराज नजर आई गौरी सप्रेट। कहा पीछा क्यों कर रहे हो, मुझे अकेला छोड़ दो।
अभिषेक बच्चन ने अवार्ड्स खरीदने के आरोप पर दिया जवाब, बोले कि मेहनत और लगन मेरी पहचान, आई वॉन्ट टू टॉक के लिए मिला था बेस्ट एक्टर का अवार्ड। एक्टर रणबीर कपूर के सपोर्ट में उतरे सदगुरु, बोले कि किसी एक्टर को उसके पिछले किरदारों से जज करना गलत है। फिल्म शिरडी के साईं बाबा में लीड रोल निभाने वाले एक्टर सुधीर दलवी की हालत नाजुक, परिवार ने मांगी मदद। रणबीर की बहन रिधिमा ने दिया इलाज का खर्च, ट्रोलिंग पर कहा कि हर चीज दिखावे की नहीं होती। बिग बॉस से एविक्शन के बाद बोले बसीर अली, मैं सलमान खान का फेवरेट नहीं हूं, सलमान खान ने कभी सपोर्ट नहीं किया। चलिए खबरों